हेलो दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में दर्द, डर, गरीबी या जीवन की तकलीफ़ें आपकी सफलता की राह में रुकावट हैं? तो रुकिए, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे इंसान की कहानी बताएंगे जिसने इन सब रुकावटों को अपने पैरों तले रौंद कर खुद को द टफेस्ट मैन अलाइव बना दिया। नाम है डेविड गॉगिंस और उनकी किताब है कांट हर्ट मी। और यह कहानी है इंसान की अपनी सीमाओं को तोड़कर महाशक्ति बनने की। डेविड गॉगिंस अपने पहले चैप्टर में अपने बचपन की भयावह तस्वीर हमारे सामने रखते हैं। वो कहते हैं, अगर आप मेरे बचपन को देख लें तो कहेंगे कि ये बच्चा तो कभी कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक शारीरिक और मानसिक रूप से शोषित बच्चा था। एक नस्लीय हिंसा और गरीबी से घिरा जीवन जी रहा था, हर दिन डर के साए में पल रहा था। वो कहते हैं, आई शुड हैव बीन अ स्टैटिस्टिक। इसका मतलब है मुझे भी बाकी असफल बच्चों की तरह बस एक आंकड़ा बन जाना था। लेकिन डेविड की कहानी वहां से शुरू होती है जहां ज्यादातर कहानियां खत्म हो जाती हैं। डेविड कहते हैं, मैं जिंदा हूं क्योंकि मैंने तय किया कि मैं टूटूंगा नहीं। मुझे तो कभी भी हार जाना चाहिए था, लेकिन मैंने खुद को फिर से गढ़ा और वही मेरी सबसे बड़ी जीत थी। डेविड के पिता ट्रनिस गॉगिंस एक क्रूर और लालची व्यक्ति थे। उन्होंने एक रोलर स्केटिंग रिंक का कारोबार शुरू किया था और अपने बच्चों को उसमें मजदूर की तरह झोंक दिया। डेविड और उसके भाई को रात भर रिंक में काम करना होता था। घर लौटते समय शरीर पर खून और चोट के निशान होते थे। उनके पिता मां को रोज पीटते थे, लेकिन डेविड कुछ कर नहीं सकता था। उस माहौल ने डेविड के भीतर डर, शर्म और आत्मनफरत भर दी। वो खुद को इंसान नहीं, एक गुलाम समझता था। जब डेविड स्कूल जाता तो वहां भी उसे शांति नहीं मिलती। वह अकेला अश्वेत बच्चा था। बच्चे उसे निगर जैसे अपशब्द कहते थे। उसके बोलने का तरीका, उसकी त्वचा का रंग, उसकी कमजोरी, सबका मजाक उड़ाया जाता था। वह पढ़ाई में भी कमजोर था क्योंकि घर का माहौल उसे पढ़ने नहीं देता था। धीरे धीरे वह एक डरपोक, कम आत्मविश्वासी और घबराया हुआ बच्चा बन गया। माँ ही थी एकमात्र रोशनी। डेविड की माँ ने जब हालात से तंग आकर अपने पति को छोड़ने का साहस किया, तभी डेविड की जिंदगी में बदलाव की पहली किरण आई। माँ ने उसे समझाया कि अब हम आज़ाद हैं, लेकिन आज़ादी का मतलब था गरीबी, संघर्ष और अकेलापन भी। डेविड को ध्यान केंद्रित करना, खुद पर विश्वास करना और मुश्किल हालात में भी टिके रहना माँ से ही सीखने को मिला। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी हीरो थी। वो टूटी हुई थीं, फिर भी खड़ी रहीं। उन्होंने सिखाया, आप अपने अतीत के गुलाम नहीं। आपका अतीत चाहे जितना भी डरावना हो, वह आपका भविष्य तय नहीं करता। डेविड मानते हैं कि उन्होंने सब कुछ झेला, डर, दर्द, शर्म, नफरत, असफलता, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने यह तय किया कि अब से मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। डेविड को ध्यान केंद्रित करना, खुद पर विश्वास करना और मुश्किल हालात में भी टिके रहना माँ से ही सीखने को मिला। मेरी माँ मेरी सबसे बड़ी हीरो थी। वो टूटी हुई थीं, फिर भी खड़ी रहीं। उन्होंने सिखाया, आप अपने अतीत के गुलाम नहीं। आपका अतीत चाहे जितना भी डरावना हो, वह आपका भविष्य तय नहीं करता। डेविड मानते हैं कि उन्होंने सब कुछ झेला, डर, दर्द, शर्म, नफरत, असफलता, लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को पीड़ित नहीं माना। उन्होंने यह तय किया कि अब से मेरी जिंदगी की जिम्मेदारी मेरी है। मैं टूट चुका हूं, लेकिन मैं खुद को फिर से बना सकता हूं। तो तैयार रहिए, क्योंकि असली लड़ाई अब शुरू होगी। एक ऐसा अध्याय जो जिंदगी को बदलने के लिए कठोर ईमानदारी और आत्म मूल्यांकन का मंत्र देता है। द अकाउंटेबिलिटी मिरर, जवाबदेही का आईना। खुद से झूठ नहीं चलेगा। वो आईना जो सब कुछ सच बताता है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, सच बहुत दर्द देता है, लेकिन यही पहला कदम है बदलाव की ओर। तो शुरुआत होती है एक साधारण लेकिन ताकतवर चीज से, आईने के सामने खड़ा होना। ये कोई जादुई आईना नहीं था, बस बाथरूम का शीशा जिसमें डेविड हर रात खुद को घूरते थे। डेविड को यह महसूस हुआ कि अगर वो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें खुद को बेनकाब करना होगा, खुद से सच बोलना होगा, वो भी कड़वा, दर्दनाक, लेकिन सच्चा सच। उन्हें खुद से कहना पड़ा, तू मोटा है, तू डरपोक है, तू मेहनत नहीं करता, सिर्फ बहाने बनाता है।
ये सुनना आसान नहीं था, लेकिन यही बना उनका पहला टूल, ब्रूटल ऑनेस्टी। और यहीं से होती है असली बदलाव की शुरुआत। डेविड ने उस आईने को नाम दिया अकाउंटेबिलिटी मिरर। हर रात वे उस आईने के सामने खड़े होकर खुद से सवाल करते थे, आज तूने क्या हासिल किया? क्या आज तूने खुद को बेहतर बनाया? कितनी बार बहाने बनाए? क्या तू वही है जो बनने का दावा करता है? उन्होंने पोस्ट इट नोट्स पर अपने लक्ष्य लिखकर उस आईने पर चिपका दिए। हर दिन वही नोट्स, वही आईना और वही टकराव। डेविड का मानना था कि नाम सिर्फ पहचान नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदारी है। अगर आप कहते हैं मैं मेहनती हूं, तो आपको हर दिन उस मेहनत का प्रमाण देना होगा। कहने और करने के बीच कोई फर्क नहीं होना चाहिए। डेविड खुद को विक्टिम नहीं बनने देते थे। वो बहानों को खुद के विकास का दुश्मन मानते थे। कुछ सामान्य बहाने जो वो खुद में पकड़ते थे, मेरे पास समय नहीं है, झूठ, मैं थक गया हूँ, कमजोरी, मैं वैसे ही हूँ, अस्वीकृति उनका मंत्र था। अगर आप अपने ही झूठ में विश्वास कर लेंगे तो आप कभी सच्चा बन ही नहीं सकते। उनका कहना है मोटिवेशन एक भावना है जो जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी एक सिस्टम है जो रोज आपको मजबूर करता है कि आप कुछ करें। जब आप अपने लक्ष्य आईने पर लिखते हैं, जब आप खुद को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब आप खुद को रोज जवाब देते हैं, तब आप एक मशीन बन जाते हैं जो आलसी नहीं, डिसिप्लिन से चलती है। डेविड के आईने पर लिखे गए पहले लक्ष्य थे, मैं 300 पाउंड का हूँ, मुझे 151 पाउंड तक आना है, मुझे नेवी सील बनना है, मुझे पढ़ाई में पास होना है और एयरफोर्स में वापसी करनी है, हर दिन 10 मील दौड़ूंगा और खुद को मारूंगा। इनमें से कोई भी लक्ष्य आसान नहीं था, लेकिन डेविड कहते हैं जब आप सच्चे लक्ष्य बनाते हैं तो वे डराते हैं, लेकिन डर ही विकास की शुरुआत है। अकाउंटेबिलिटी मिरर सिर्फ शरीर या लक्ष्य के लिए नहीं था, वो था मन के लिए। मन को जवाबदेह बनाना ही असली फोकस है। अपने डर, लालच, अहंकार, टालने की आदत, इन सब को पहचानना और उन्हें बदलना। डेविड कहते हैं अगर आप हर दिन खुद को आईने में देखकर संतुष्ट नहीं हैं, तो आपको बदलने की जरूरत है। तो अंत में एक सवाल, क्या आप भी खुद को आईने में देखकर सच्चाई सुन सकते हैं? क्या आप खुद से झूठ बोलना बंद कर सकते हैं? और क्या आप आज से ही अकाउंटेबिलिटी मिरर शुरू करेंगे? अगर हाँ, तो अगला अध्याय आपको और ज्यादा अंदर से हिलाकर रख देगा। डेविड बताते हैं कैसे मन को कठिन हालातों में ढालकर मजबूत बनाया जाता है, ताकि दर्द, थकान और हार सिर्फ एक पड़ाव बन जाए, मंजिल नहीं। द कैलस्ड माइंड, मन को पत्थर जैसा मजबूत बनाओ। तो क्या है कैलस्ड माइंड का मतलब? सबसे पहले समझते हैं। कैलस मतलब होता है छालदार और कठोर हो जाना। जैसे हाथों पर भारी काम करने से मोटी त्वचा बन जाती है। डेविड कहते हैं जिस तरह मजदूरों के हाथों पर छाले बनते हैं, वैसे ही कठिन परिस्थितियां हमारे मन को मजबूत बना सकती हैं, अगर हम उन्हें सहने की हिम्मत रखें। और कैलस्ड माइंड मतलब एक ऐसा मन जो बार बार टूटने, हारने और दर्द सहने के बाद भी और मजबूत होता जाए। कठोर मन बनता है, मिलता नहीं। डेविड मानते हैं कि मानसिक शक्ति जन्म से नहीं आती, उसे बनाया जाता है, वो भी कठिनाइयों से टकरा टकरा कर। उन्होंने अपने अनुभव से सीखा कि दर्द से बचोगे तो कमजोर बनोगे, दर्द को अपनाओगे तो मजबूत बनोगे। यही सिद्धांत बना उनकी जिंदगी का हथियार, कैलस्ड माइंड। डेविड जब नेवी सील की ट्रेनिंग में शामिल हुए तो उन्हें हेल वीक से गुजरना पड़ा। हेल वीक, जहां दर्द ही गुरु था। 5 दिन बिना नींद के, लगातार शारीरिक यातना, बर्फीले पानी में तैरना, भूखा, गीला, थका हुआ शरीर, मानसिक तौर पर खत्म हो जाना। कई लोग हार मान लेते हैं, लेकिन डेविड ने कहा पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन द माइंड, अ डोर टू पावर, टू स्ट्रेंथ, टू ग्रेटनेस। वे उस दर्द को गले लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता था हर दर्द उन्हें पत्थर बना रहा है। वो कहते हैं मनोबल पर छाले बनाना जरूरी है। जब आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, तब आप कभी मजबूत नहीं बनते। असली ग्रोथ शुरू होती है तब जब आप खुद को असहज करते हैं। गॉगिंस कहते हैं मोटिवेशन नहीं, माइंड रेसिलियंस चाहिए। मोटिवेशन झूठ है, वो कुछ देर में गायब हो जाता है। सच्चा ताकतवर वो है जो दर्द में भी डटा रहे। उन्होंने बार बार खुद से सवाल किया, क्या मैं थक गया हूँ?
हाँ। क्या मुझे रुक जाना चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा मन अब स्टील का बन चुका है। यही है मेंटल कैलसिंग। बार बार खुद को तोड़ो ताकि फिर से पहले से भी ज्यादा मजबूत बन सको। डर और दर्द के साथ दोस्ती करो। गॉगिंस मानते हैं कि डर और दर्द से लड़ने की नहीं, उसे समझने और अपनाने की जरूरत है। उनकी सोच, डर यानी सिग्नल है कि अब असली ग्रोथ का वक्त है, दर्द यानी उस ग्रोथ का किराया। उन्होंने अपने शरीर को दर्द के साथ रहना सिखा दिया। अब उनका मन कहता है, मुझे जितना दर्द मिलेगा मैं उतना बेहतर बनूंगा। इसलिए दर्द से डरो मत, उसे गुरु बनाओ। हर हार आपको मानसिक छाले देती है जो आपको विनर बनाते हैं। कंफर्ट जोन से निकलो, तभी असली ताकत मिलेगी। मोटिवेशन से नहीं, आत्म अनुशासन से जीत होती है। तो क्या आप भी अपने मन को इतना मजबूत बना सकते हैं कि कोई दर्द, कोई डर, कोई अपमान आपको हिला ना सके? क्या आप अपने मानसिक छाले खुद बना पाएंगे? सोचिएगा जरूर। तो चलिए चलते हैं अगले अध्याय में, जहां जानेंगे कैसे अपनी पहचान बदलने के लिए सिर्फ चाहत नहीं, एक खून पसीने से भरी योजना चाहिए, और कैसे डेविड गॉगिंस ने अपने आलोचकों, नफरत करने वालों और विरोधियों की आत्माएं हिलाकर रख दी और उन्हें दिखा दिया कि वो कौन है। यह अध्याय दिखाता है कि दुश्मन को हराने का सबसे बड़ा तरीका है उसे यह दिखाना कि तुम हार मानने वाले नहीं हो। आत्माएं हिला दो। जब दुनिया तुम्हें गिरा दे तो उसे झकझोर कर दिखाओ कि तुम कौन हो। डेविड गॉगिंस इस अध्याय की शुरुआत एक पागलपन भरे सवाल से करते हैं, जो चुनौतीपूर्ण भी है। क्या तुमने कभी किसी को इतना चौंका दिया है कि उनकी आत्मा हिल गई हो? क्या तुमने कभी किसी दुश्मन को सिर्फ अपनी हिम्मत से झुका दिया है? इस अध्याय में डेविड हमें सिखाते हैं टेकिंग सोल्स, यानी आत्माएं हिला दो। और इसका मतलब सिर्फ जीतना नहीं है, बल्कि दूसरे को यह एहसास दिलाना है कि तुम अजेय हो, अनब्रेकेबल। डेविड बताते हैं कि जब वे नेवी सील्स की हेल वीक में थे तो उनकी क्लास के इंस्ट्रक्टर उन्हें बार बार नीचा दिखाते थे। इंस्ट्रक्टर की कोशिश होती थी कि ट्रेनीज डर जाएं, टूट जाएं, क्विट कर दें। उन्हें रात भर बर्फीले पानी में लिटाया जाता था, कीचड़ में रेंगने को कहा जाता, हर पल अपमान किया जाता। सील ट्रेनिंग में जो भी हो रहा था वो आत्मा को झकझोर देने वाला पल था। लेकिन गॉगिंस ने कुछ अलग किया। उन्होंने इंस्ट्रक्टर की ही आत्मा हिला दी। एक बार उन्हें और उनकी टीम को सजा दी गई। बर्फ में भीगे कपड़े पहनकर रेत में दौड़ना, रेंगना और फिर पानी में डुबकी लगाना। जहां बाकी लोग चुप थे, डेविड ने और उनके साथियों ने मुस्कुराना शुरू किया। हम चीखने लगे, लेट्स गो बेबी। हमने खुद को तोड़ने वालों का ही पसीना ला दिया। इंस्ट्रक्टर चौंक गए। इन लोगों को दर्द क्यों नहीं हो रहा? वहीं पर हुआ टेकिंग सोल्स। उन्होंने अपने आत्मबल से इंस्ट्रक्टर की ही आत्मा तोड़ दी। टेकिंग सोल्स एक माइंडसेट है, बदला नहीं। गॉगिंस साफ कहते हैं, ये बदले की भावना नहीं है, ये किसी से नफरत करना नहीं है। टेकिंग सोल्स का असली मतलब है, उनको दिखा दो कि तुम क्या कर सकते हो जब सबने मान लिया हो कि तुम हार जाओगे। यह माइंडसेट आपको अजेय बनाता है। टेकिंग सोल्स कैसे करें? सबसे कठिन परिस्थिति में मुस्कुराओ। जब दुनिया तुम्हें तोड़ना चाहती है, तब तुम उन्हें मुस्कुराकर जवाब दो। दर्द से डरने की बजाय उसे गले लगाओ। अपनी तैयारी से लोगों को चौंका दो। अगर लोग तुम्हें कम आंकते हैं तो उनकी उम्मीदों से आगे निकल जाओ, जैसे डेविड ने किया। थके होने के बावजूद दौड़ना बंद नहीं किया। पैरों में फ्रैक्चर होने पर भी हेल वीक पूरी की। सबके सामने मुस्कुराकर बताया, मैं कमजोर नहीं हूं। दूसरों की आत्मा जीत लो, अपमान से नहीं। टेकिंग सोल्स का मतलब सिर्फ हराना नहीं, बल्कि ऐसा प्रभाव छोड़ना कि सामने वाला तुम्हारे जज्बे का सम्मान करने लगे। डेविड एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू से रिजेक्ट होने के बाद नेवी सीएल बने। 3 बार हेल वीक करने वाला इकलौता इंसान बने। सबसे कठिन अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया। जब शरीर जवाब दे चुका था, 4030 पुलअप्स करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि सबने कहा था यह नामुमकिन है। हर बार डेविड ने उन लोगों की आत्मा हिला दी जिन्होंने उन्हें कमजोर समझा था। इसलिए जब कोई तुम्हें नीचा दिखाए तो मुस्कुराकर जवाब दो। कभी भी खुद को पीड़ित मत बनाओ। तुम एक योद्धा हो। अपनी तैयारी, सहन शक्ति और धैर्य से लोगों की उम्मीदों को चौंका दो। दूसरों की नफरत को प्रेरणा में बदलो
टेकिंग सोल्स जीत नहीं, दूसरों को यह एहसास दिलाना कि तुम कुछ अलग हो। तो क्या आप भी ऐसे मजबूत बनेंगे कि जिसने आपको गिराना चाहा वही इंसान चुप हो जाए? क्या आपकी हिम्मत किसी को हैरान कर सकती है? अगर नहीं, तो अब समय आ गया है उनकी आत्मा हिलाने का। असफलता हमारी दुश्मन नहीं, बल्कि वो कच्चा माल है जिससे सफलता की दीवार बनाई जाती है। द एम्पावरमेंट ऑफ फेलियर। असफलता ही शक्ति है। हार तुम्हें कमजोर नहीं, अजेय बना सकती है। इसलिए हार को अपना गुरु बनाओ, क्योंकि गिरना ही तुम्हें उड़ान की हिम्मत देता है। चैप्टर की शुरुआत होती है एक क्रूर सच से। डेविड गॉगिंस कहते हैं, लोग हारने से डरते हैं, लेकिन मैं कहता हूं, अगर तुमने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा तो तुमने कभी सच में कुछ बड़ा करने की कोशिश भी नहीं की। डेविड बताते हैं कैसे उन्होंने बार बार असफल होकर खुद को और भी बेहतर बनाया, और यही उनका अनबीटेबल माइंडसेट बना। पहली बड़ी असफलता, एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू ट्रेनिंग छोड़ना। डेविड ने शुरुआत में एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू में शामिल होने की ठानी थी, लेकिन एक बीमारी, सिकल सेल ट्रेट के कारण उन्हें मेडिकल रूप से बाहर कर दिया गया। हालांकि डॉक्टर ने कहा कि वो ट्रेनिंग दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन डेविड ने डर के कारण स्वेच्छा से ट्रेनिंग छोड़ दी। यही बना उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा। वो खुद को कायर, कमजोर और क्विटर मानने लगे। परिवर्तन का बीज, असफलता को सहन ना कर पाना। पर डेविड कहते हैं, यही हार मेरी सबसे बड़ी ताकत बनी, क्योंकि इसने मेरी आत्मा को जगा दिया। उन्होंने उस हार को अपने अंदर बैठने नहीं दिया, बल्कि उसे आग बना लिया। फिर गिरना, फिर उठना। डेविड ने जब नेवी सील बनने की ठानी तो रास्ता आसान नहीं था। 3 बार हेल वीक में हिस्सा लिया। पहली बार पैर में चोट, दूसरी बार फेफड़ों में इन्फेक्शन, तीसरी बार फ्रैक्चर, लेकिन फिर भी ट्रेनिंग पूरी की। हर बार शरीर हार गया, लेकिन मन नहीं टूटा। वो कहते हैं, हर बार गिरने के बाद मैं थोड़ा और खतरनाक बनता गया। अल्ट्रा मैराथन, असफलता से दोस्ती। डेविड ने एक दिन अचानक तय किया कि वो 100 मील की दौड़ अल्ट्रा मैराथन करेंगे, बिना ट्रेनिंग, बिना तैयारी। परिणाम, 70 मील पर शरीर टूट चुका था। पैर में फ्रैक्चर, मांसपेशियों से खून, पेशाब में खून आना शुरू। डॉक्टर्स ने रुकने को कहा, पर डेविड ने पूरा किया। हार नहीं मानी। सीखा कि शरीर टूट सकता है, लेकिन आत्मा नहीं। गॉगिंस कहते हैं, असफलता कोई फाइनल नतीजा नहीं है, वो एक रिव्यू है, फीडबैक है, जो बताता है कि तुम कहाँ गलत हो रहे हो। असफलता सिखाती है अपनी सीमाएं कहाँ हैं, तुम कितना झेल सकते हो, तुम्हें क्या सुधारना है। जब आप सीखते हो तो असफलता ग्रोथ का स्टेप बन जाती है। डेविड का फेलियर से सीखने का फार्मूला, ईमानदारी से खुद का विश्लेषण करो। हार क्यों हुई, किस स्तर पर कमजोर थे। बहानों से बचो, कोई और दोषी नहीं, तुम जिम्मेदार हो। फेलियर लॉग रखो। डेविड हर असफलता को लिखते थे और उसके खिलाफ एक एक्शन प्लान बनाते थे। शरीर से ज्यादा मन को ट्रेन करो। हार हमेशा शरीर से नहीं होती, मन पहले हार मानता है। डेविड गॉगिंस इस अध्याय में एक बेहद महत्वपूर्ण बात साझा करते हैं। हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो हमारा मन है। कई लोग सोचते हैं कि शरीर ताकतवर होना चाहिए, लेकिन गॉगिंस कहते हैं कि असली ताकत तो दिमाग से आती है। शरीर की सीमाएं हैं, लेकिन मन की कोई सीमा नहीं है। इसलिए अपने मन को मजबूत बनाओ। दर्द मन में एक गुप्त दरवाज़ा खोलता है जो महानता और विकास की ओर ले जाता है। जैसे हाथों में छाले आकर मजबूत हो जाते हैं, वैसे ही गॉगिंस कहते हैं कि मन को भी कठिनाइयों और असफलताओं से सख्त बनाया जा सकता है। बार बार दर्द सहने से मन पहले से ज़्यादा सहनशील बनता है। यही प्रक्रिया उन्हें आम इंसान से असाधारण योद्धा बनाती है। डेविड इस अध्याय में एक बहुत बड़ा मिथक तोड़ते हैं। सफलता सिर्फ टैलेंटेड लोगों के लिए होती है। वो अपने जीवन का उदाहरण देकर बताते हैं, मैं किसी चीज़ में खास नहीं था, ना पढ़ाई में, ना दौड़ में, ना ताकत में, लेकिन एक चीज़ थी जो मुझे आगे ले गई, मेरा इंसानी जिद। बैडवाटर एक 135 मील 217 किलोमीटर की दौड़ है, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक दौड़ माना जाता है। इसमें भाग लेने वाले एथलीट सुपरह्यूमन माने जाते हैं। गॉगिंस के पास टैलेंट नहीं था, कोई कोच नहीं था, कोई स्पॉन्सर नहीं था, फिर भी उन्होंने यह दौड़ पूरी की और दुनिया को दिखा दिया कि काबिलियत से बड़ा होता है संकल्प। यदि आप टैलेंटेड हैं और आप मेहनत नहीं करते
तो आपका टैलेंट बर्बाद है। लेकिन अगर आप टैलेंटेड नहीं हैं, फिर भी आप लगातार मेहनत करते हैं, तो आप उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो सिर्फ टैलेंट पर घमंड करते हैं। गॉगिंस ने खुद से पढ़ाई करके नेवी सील बनने के लिए टेस्ट पास किया। वो हर रात घंटों किताबों के सामने बैठते थे, नींद छोड़ते थे, पार्टियों से दूर रहते थे। उन्होंने सीखा, डिग्री या जीनियस माइंड नहीं, बलिदान और अनुशासन ही असली योग्यता है। प्रतिभा जन्मजात हो सकती है, लेकिन सफलता आत्मनिर्भर होती है। जो चीज़ आपको नहीं आती, उसे सीखिए, बहाने मत बनाइए। टैलेंट नहीं भी है तो भी आप जिंदगी की किसी भी रेस को जीत सकते हैं। कंसिस्टेंसी ही असली सुपर पावर है। अब तक गॉगिंस एक नेवी सील बन चुके थे, अल्ट्रा मैराथन पूरा कर चुके थे और दुनिया उन्हें एक हार्डकोर वॉरियर के रूप में जानने लगी थी। लेकिन इस अध्याय में वो एक और स्तर पर जाने की बात करते हैं। जब आप सबसे बेहतरीन लोगों के बीच होते हैं तो सिर्फ अच्छा होना काफ़ी नहीं होता, वहाँ आपको असाधारणों में भी सबसे असाधारण बनना होता है। गॉगिंस कहते हैं, नेवी सील्स या अल्ट्रा एथलीट्स के बीच रहना आसान नहीं है। ये वो लोग हैं जो पहले से ही मजबूत हैं, अनुशासित हैं, हर हालात में टिके रहते हैं। पर गॉगिंस ने खुद को उन लोगों से भी ऊपर लाने की ठान ली। मैं खुद को उस स्तर तक ले गया जहां मैं दूसरों के लिए एक रिमाइंडर बन जाऊं कि इंसान क्या कुछ कर सकता है। अब गॉगिंस की असली लड़ाई दूसरों से नहीं, खुद से थी। वो रोज खुद से एक सवाल पूछते, क्या मैंने आज अपनी लिमिट को पुश किया? अगर जवाब नहीं होता तो वो दोबारा जिम जाते, फिर से दौड़ते, फिर से पढ़ते। एक बार उन्होंने एक रेस में इतनी दौड़ लगा दी कि उनके पैर से खून निकलने लगा, शरीर कांप रहा था। डॉक्टर ने दौड़ छोड़ने को कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ रेस नहीं थी, ये मेरी आत्मा का संकल्प था। तब शरीर नहीं, आत्मा दौड़ती है, इसलिए अपने सबसे कड़े प्रतिद्वंदी खुद बनो। जब आप थकते हैं तब असली ग्रोथ शुरू होती है। ग्रेटनेस की कोई मंजिल नहीं होती, वो एक आदत होती है। अब अपने आसपास के सबसे सक्सेसफुल लोगों को देखो। क्या तुम सिर्फ उनके बराबर होने में खुश हो, या क्या तुम उनसे भी आगे जाने का जुनून रखते हो? जब तुम बार बार हार रहे हो, चोट खा रहे हो, लोग हंस रहे हो, तो क्या तुम रुक जाते हो या फिर दर्द को ईंधन बनाकर आग की तरह जल उठते हो? तो आज खुद से वादा करो, मैं खुद के ही पिछले वर्जन को हर दिन हरा दूंगा। क्या आप जानते हैं कि मनुष्यता की सीमाएं कहाँ खत्म होती हैं? इस अध्याय में डेविड गॉगिंस हमें एक ऐसी सच्चाई से रूबरू कराते हैं जिसे ज्यादातर लोग नकार देते हैं। असफलता हमारी सबसे बड़ी शिक्षक है। वे कहते हैं, अगर मैंने कभी असफलता का स्वाद नहीं चखा होता तो कभी जीत की कीमत नहीं समझ पाता। यही विचार उन्होंने आम जिंदगी के हर पहलू पर लागू किया, जैसे रिलेशनशिप्स, करियर और खुद से लड़ाई। वो बताते हैं कि उन्होंने फिर से अपने पुराने अकाउंटेबिलिटी मिरर को अपनाया। हर दिन आईने में खुद को देखकर ये याद दिलाते कि आज भी तुम्हारे पास लड़ने का एक मौका है। गॉगिंस हर बार अपनी कमजोरियों को खुले दिल से स्वीकार करते थे और उन्हें सुधारने के लिए एक्शन लेते थे। इस अध्याय में वो फिर से कुकी जार कॉन्सेप्ट का जिक्र करते हैं। जब भी असफलता उन्हें निगलने लगती थी, वो अपने जर्नल ऑफ विक्ट्रीज को याद करते, अपने पुराने संघर्षों और जीतों को। इससे उन्हें भरोसा मिलता कि अगर वो सब मैं कर सकता हूँ तो ये भी पार कर सकता हूँ। डेविड यह भी बताते हैं कि हमें असफलता को एक डेटा पॉइंट की तरह देखना चाहिए, ना कि एक इमोशनल झटका। यानी असफलता को एक संकेत मानो कि कहाँ सुधार करना है, ना कि हार मानने का बहाना। असफलता आपकी पहचान नहीं है, यह केवल एक घटना है। असफलता को गले लगाओ, क्योंकि वही आपको असाधारण बनने की दिशा में धकेलती है। अपनी पुरानी जीतों को याद रखो जब मन टूटने लगे। अपने कंफर्ट जोन को बार बार तोड़ो, वहाँ कोई असली ग्रोथ नहीं होती। गॉगिंस की यह यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। यह अध्याय डेविड गॉगिंस की सोच की सबसे शक्तिशाली तकनीक पर केंद्रित है, व्हाट इफ मेंटालिटी। यानी क्या हो अगर मैं यह कर सकूं? इस एक सवाल ने उनकी जिंदगी बदल दी। जहां लोग खुद को सीमित मानकर सोचते हैं, मैं ये नहीं कर सकता, वहीं गॉगिंस अपने भीतर सवाल उठाते हैं, क्या हो अगर मैं करूं और कर जाऊं? क्या हो अगर मैं उस चीज को कर पाऊं जो कोई सोच भी नहीं सकता? उनके अनुसार
यह एक कल्पना नहीं बल्कि एक लड़ाई है, खुद से, अपनी सीमाओं से और समाज की तय की गई परिभाषाओं से। वे मानते हैं कि हमारे पास जो सबसे शक्तिशाली हथियार है वो है हमारा दिमाग, और उसका सबसे शक्तिशाली हिस्सा है संभावनाओं में सोचना। जब वो नेवी सील ट्रेनिंग में थे और सब कुछ छोड़ देने का मन करता था, तो वे खुद से बस एक सवाल पूछते, व्हाट इफ आई डोंट क्विट। और बस इसी सोच ने उन्हें फिर से खड़ा किया। व्हाट इफ सोच के 3 स्टेप्स। कल्पना, विजुअलाइज। अपनी सबसे असंभव उपलब्धि की कल्पना करें, जैसे गॉगिंस ने किया जब उन्होंने सोचा मैं नेवी सील बन सकता हूं। तैयारी, प्रिपेयर। फिर उसकी तैयारी शुरू करें, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। वे कहते हैं आपको उस दर्द की तैयारी करनी होगी जो बदलाव लाता है। करके दिखाओ, प्रूव। अपने काम से दुनिया को दिखाओ कि जो तुमने सोचा वो कर दिखाया। गॉगिंस का मिशन, लिमिट्स को तोड़ो। गॉगिंस ने इस सोच को सिर्फ अपनी फिटनेस या सेना की ट्रेनिंग में नहीं अपनाया, बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू किया। उन्होंने कई अल्ट्रा मैराथन, डेजर्ट रनिंग, पुल अप वर्ल्ड रिकॉर्ड और कठोर मिशनों को पूरा किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन में सवाल था, व्हाट इफ आई बिकम द टफेस्ट मैन अलाइव। जब आप खुद से व्हाट इफ पूछते हैं तो आप खुद को नए विकल्प और नई ऊंचाइयों की ओर खोलते हैं। जिंदगी में सफलता का पहला दरवाजा है सोच को सीमाओं से मुक्त करना। यह मानसिकता केवल एक मोटिवेशन नहीं है, बल्कि एक जीवन शैली है। डेविड गॉगिंस ने खुद को साबित कर दिया। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि एक गरीब, मोटा, गैर होनहार लड़का भी द हार्डेस्ट मैन अलाइव बन सकता है। लेकिन उनका मिशन यहीं खत्म नहीं होता। वो खुद को रोज सुबह जीरो मानकर उठते हैं और फिर से खुद को बनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेविड गॉगिंस की आग से भरी सच्ची कहानी। एक इंसान की जो कांट हर्ट मी कहकर दुनिया की हर मुश्किल को चीर गया। अब सवाल ये नहीं कि आप कितनी मुश्किलें झेल सकते हैं, सवाल ये है, क्या आप गॉगिंस की तरह खुद से लड़ने को तैयार हैं? क्या आप भी हर रोज आईने में खुद से कह सकते हैं, आई विल नेवर स्टॉप, आई विल नेवर सरेंडर। तो अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी ही ज़बरदस्त कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें हौसला मिलता है और हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कंटेंट ला पाते हैं। तो चलिए मिलकर इस मिशन को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।